जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक बार शायद कोई इंटरमीडिएट करके कभी कॉलेज में गए ही थे, और उन दिनों ऋषिकेश के महान संत परम बीतरागी संत परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी का आगमन वृंदावन में हुआ। तो अखबार में छपा कि संत का आगमन। हमने अखबार में पढ़ा, हमने अपनी माँ से कहा मैया इनकी कथा होती है और सवेरे ये 5 बजे कथा में वो दरवाजे पे ताला लगा देती, 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे। तो हम उठने में थोड़ा विलंब हो गया, जाने जाने में 5:01 हो गया। अब 5:01 हो गया तो उसने ताला लगा दिया। हमने कहा ए भैया 1 मिनट तो हुआ, ताला खोल दो, हम भीतर जान दो। बोले अब कल आना। हमने कहा भैया 1 मिनट के लिए तो खोल दो। तो बोले नहीं नहीं कल आना। तो हमने कहा अच्छा। अब हम दरवाजे पे झांकने लगे। बोले झांकना भी निषेध है। गुरुजी ने कहा भीतर से पर्दा डाल दो, तो दरवाजे पे पर्दा भी डाल दिया। हमने कहा अरे भाई ऐसा क्या गुप्त खजाना लुटा रहे हैं गुरुजी, जो बिल्कुल पर्दा भी लगा दिया, ताला भी लगा दिया। अगले दिन हमने संकल्प कर लिया कुछ भी हो जाए, लेकिन हम 4:30 बजे बैठ जाएंगे, आधा घंटा पहले। अब अगले दिन कहीं नींद न लगे करते करते रात भर सोए ही नहीं, बैठे ही बैठे गुजार दिए। हमें सोचो कहीं नींद लग जाए तो मुश्किल, जगाएगा कौन फिर हमें। ये जो आजकल हुआ है ना अलार्म फलाराम का जमाना, मोबाइल उस समय थोड़ी थे, कुछ नहीं था। हम रात भर पढ़ते रहे, अपनी पढ़ाई करते रहे, और नींद लगती तो आंखों में थोड़ी पानी का झपका लगा लेते, और सवेरे 4 बजे नहा धो के तैयार हो गए और सीधे पैदल चल दिए मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर। और वहां जाके गए। अब के वहां जाके क्या देख रहे हैं, वहां जाके देखे चौकीदार बैठा और हम बैठे। मैंने भाई दरवाजा खोल। बोले अभी टाइम है, आधा घंटा बैठ जाओ। मैंने अरे कल 5 बजे 1 मिनट में तो दरवाजा बंद। अरे आज हम 4:15 बजे ही पहुंच गए तो दरवाजा बंद। बोले हाँ अभी इतनी जल्दी आने को थोड़ी कहा था। अरे मैं दरवाजा खोल दो। और फिर 5-10 मिनट बाद खोला, देखा तो ऐसे महाराज लोगों के झुंड आ रहे हैं। आधा घंटे में फिर दोबारा, उसका नियम पक्का है। हाँ अब भीतर बैठे, देखो 6:30 बजे बैठ गए, 5:30 बजे, 6 बजे गुरुजी नहीं आए। 1 घंटे तक कीर्तन ही चल रहा है। अब हमारा विद्यार्थी जीवन, हमें तो आनंद नहीं आ रहा है, हमने कीर्तन सुने में थोड़ी है। हम तो यार वो गुरुजी की कुछ सुनवे आए, गुरुजी कब निकलेंगे। करते करते 6:15 बजे, 6:30 बजे, अब हम घड़ी देख रहे हैं, अब तो आधा घंटा ही बचा है, 7 बजे तो फिर ताला खुल ही जाएगा। तो खुसर फुसर से होने लगी। हमने बोले गुरुजी तो आखिर में आध घंटे के लिए आते हैं और 10 मिनट ही बोलते हैं। हाँ मैंने अच्छा। गुरुजी चूंकि उस समय उनकी आयु भी लगभग 100 वर्ष की आयु रही होगी, और ठीक 6:45 बजे आए, और धीरे धीरे क्या बोले आधा समझ में आया, आधा समझ में नहीं आया, और दर्शन करके आए। लेकिन जितना समझ में आया उतना भी बड़ा आनंद लगा। ऐसा लग रहा था कि बोलते जाएं हम, सुनते जाएं। वो सत्संग की प्यास, ऐसी सत्संग सुननी आज भी छत्तीसगढ़ और बिहार में, आपके प्रदेश में भी। क्योंकि मैं एक समय शिवरी नारायण क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से आगे एक जगह है शिवरी नारायण क्षेत्र, ये पामगढ़ वाला जो क्षेत्र है आगे, उस क्षेत्र में सत्संगी के प्रति इतनी अभिरुचि है कि लोग साइकिल चला के 50 किलोमीटर जाते हैं कथा सुनने के लिए। 50 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हैं, बस सत्संग सुनना है, और साइकिल चला के वापस भी जाते हैं, अगले दिन फिर आते हैं। ये इन दोनों प्रदेशों में आज भी देखने को मिलता है। सत्संग के प्रति अभिरुचि आज भी है।